समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। पंडित जी जरा देखना, किसी को हाथ न दिखाइए। संतों का हाथ अपने सिर पर रखवा लीजिए, जीवन अपने आप बदल जाएगा। हाथ से काम नहीं चलेगा। क्यों? भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं हुआ करते हैं। भाग्य तो उनका भी हुआ करता है जिनके हाथ नहीं हुआ करते हैं। इसलिए हाथ मत दिखाइए, कानों पर विश्वास रखिए, भाग्य पर विश्वास रखिए। सर्वसागर कथा अगर आप माने, अपने घर में दो लोगों को कभी प्रवेश मत करने देना। अपने घर में दो लोगों को प्रवेश मत होने देना। अगर सर्वसागर कथा आप माने तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, दो लोगों को अपने घर में कभी प्रवेश मत करने देना। नंबर 1 ज्योतिषी को और नंबर 2 तांत्रिक को अपने घर में कभी प्रवेश मत करने। ज्योतिषी को आए घर के दरवाजे पे चाय पानी पिलाना और हाथ जोड़ना। ज्योतिषी को घर में प्रवेश मत करने देना। क्यों? अगर एक बार पंडित जी का पत्रा खुल गया तो पत्रा फूटा जाता है और संकट बढ़ते जाते हैं। और महिलाएं सबसे पहले शिकार होती है। महिलाएं सबसे पहले शिकार होती है। अगर पंडित जी का एक बार पत्रा कट खुल गया तो सबसे पहले महिलाएं शिकार होगी। पंडित जी जरा देखकर बताओ ना, वो पंडित जी उनकी लैंग्वेज फिक्स लैंग्वेज। जैसे यहाँ देखें, जी आपका पति आपको समझ नहीं पाया। जी आपका पति आपको समझ नहीं पाया। हाँ सही बात। किसका पति बिल्कुल सही बात है। अरे आदमी कहाँ देखेगा तो कहेगा भाई साहब आता तो है, टिकता नहीं। तो पैसा तब टिकता है क्या? और चलता रहता है, और चलता है, टिकता नहीं है। एक बार आदमी की गिरफ्त में आ गया तो कर्म करना भूल जाता है। फिर इसी के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और होशियार इतने इस मंत्र का आपको 11,000 जाप करना है। 11,000 जाप को नहीं चिंता मत करो, वो मैं कर लूंगा। वो तो रस्सी वगैरह जो है वो दे दीजिए, बाकी में तुम्हारे बदले। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो गया है? देश हो गया है। बोलिए देश क्यों हो गया है? मैंने कहा बाप हो, मैंने कहा बाप हो, मैंने कहा बाप हो। प्याज के चक्कर में मूलधन खो गया। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? दोनों को ज्योतिषी को प्रवेश मत करने देना। तांत्रिक को प्रवेश मत करने देना। ये प्रवेश होती है आपके जीवन की, आपके परिवार की शांति भंग हो जाया करती है।
कर्म करो, सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, सेवा करो, दान करो, परोपकार करो, पढ़ाई का काम करो। महाराज पूना में मेरा 15 दिन का प्रवास था। सोलहवें दिन बिहार करने लगा। एक नौजवान आया, बोले मुझे जाते जाते ऐसा आशीर्वाद देकर जाओ मुझे लाभ ही लाभ हो। जाते जाते ऐसा आशीर्वाद देकर जाओ मुझे लाभ ही लाभ हो। मैंने कहा उस भाई से, अगर तू चाहता है कि तुझे जिंदगी में लाभ ही लाभ हो तो ये लाभ शब्द को पलट, और लाभ शब्द को जब पलटते हैं तो भला शब्द बनता है। मैंने कहा तुम लोगों का भला ही भला कर, मुझे लाभ ही लाभ हो। समस्या हर आदमी के जीवन में है, अमीर हो या गरीब, समस्या सबके सामने है। गरीब के सामने समस्या है आज क्या पहने, क्या पहने। गरीब के सामने समस्या है आज क्या पहने, अमीर के सामने समस्या है आज क्या क्या पहने। महाराज आए, प्रवचन हो रहा है, बड़ा सत्संग होता है, हजारों लोग आते हैं, महिलाओं को बहुत टेंशन रहता है आज कौन सी साड़ी पहनूं, ये वाली 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 पहनूं। अमीर के सामने समस्या है कि आज क्या क्या पहने, गरीब के सामने समस्या है कि आज क्या पहने। समस्या दोनों के सामने, समस्या दोनों के सामने आज क्या क्या पहने। महिलाओं को साड़ी का बहुत शौक होता है, पति कहीं भी बाहर जाए एक इनकी डिमांड होती है, एक नई साड़ी पति कहीं भी जाए, महिला कहेगी पत्नी के लिए साड़ी लेके आना। एक दिन पति सुबह तैयार हो रहा था, उसका मुंह आपका, पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, पति बोला बाहर है, पत्नी बोली साड़ी। समस्या गरीब हो यानी इसीलिए सुबह में मत रहो। जब जिंदगी में सब तरह की अनुकूलता आएगी वो दिन में भजन करूंगा, वो दिन में भक्ति करूंगा, वो दिन में पूजा करूंगा, वो दिन में धर्म ध्यान करूंगा, मंदिर जाऊंगा, प्रदक्षिणा लगाऊंगा, अभिषेक देखूंगा, सिर झुकाऊंगा, माथा झुकाऊंगा, बोलूंगा चेनी पूजेनी बनानी नमः स्वामी दुख संपत्ति हो मत जाओ। उस दिन जिस दिन जिंदगी में सब तरह की अनुकूलता होगी तो ऐसा दिन कभी आने वाला नहीं, ऐसा दिन जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है। इस भ्रम को निकाल दो, आज ही भजन करो, आज ही सत्कर्म करो, आज ही अगर कोई भजन करने का मन आया आज ही करो। आज भजन करने का मन आया है कल फिर ये भाव हो तो जरूरी नहीं। दशरथ के मन में विचार आया राजपाट छोड़ दो, अपने बेटा को राज्य सिंहासन में उठा दो। गुरु वशिष्ठ के बाद गया और कहा महाराज मेरे बेटे को युवराज को अपना राज्य सिंहासन पर विराजमान करना चाहता हूँ। ये शिष्य ने कहा बहुत अच्छा विचार तुमने किया है, बहुत अच्छा विचार, नेक ख्याल तुम्हारे दिल में आया है, राज्याभिषेक होना चाहिए। आज शाम को ही राम का राज्याभिषेक होना चाहिए। दशरथ ने कहा तो देव थोड़ा एक दिन की मोहलत मिल जाए, तैयारी करना, राज्याभिषेक की तैयारी करना, एक दिन की मोहलत मिल जाए तो अच्छा है। दशरथ ने कहा राजा आज से पहला कोई मुहूर्त नहीं हो सकता है, इसलिए इस मुहूर्त को करो देव आप दया करेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, एक दिन की मोहलत मिल जाए तो हम बहुत अच्छी तरह से राज्याभिषेक करेंगे। जिद करके राजा दशरथ ने गुरु से एक रात मोहलत मिलेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो एक रात 14 साल बाद लौट करके वापिस आए। एक रात 14 साल बाद लौट करके आई। धर्म के मायने
संस्कृति को मानते हैं जिस संस्कृति में पति पत्नी के मध्य अटूट संबंध हुआ करता है। जो हम कहते हैं हम राम के वंशज हैं, तो हम उस संस्कृति को मानते हैं कि संस्कृति में पति पत्नी के मध्य अटूट संबंध हुआ करता है। मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ क्या? वनवास किसको हुआ? वनवास किसको हुआ था? राम को हुआ था या सीता को? वनवास किसको हुआ था? राम को हुआ था या सीता को? सीता को नहीं हुआ, वनवास राम को हुआ। वनवास कौन गया? कौन गया? राम गए। और सीता क्यों गई? सीता ने क्या नहीं कहा कि मैं अपने भाई के जा रही हूँ? सीता ने क्या नहीं कहा कि जब तक तुम जंगल में रहना हम अपने पिया में रहेंगे? नहीं, पति पत्नी के बीच अटूट संबंध इस संस्कृति में दर्शाया गया है। मेरी पुस्तक के कड़वे प्रवचन मैंने उसमें लिखा है। लोग सवाल करते हैं जी विदेशों में पति पत्नी बाजारों में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं? हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं? बाजार में पति पत्नी चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, धर्म सभा में आएंगे तो पति अलग पुरुषों के भाइयों के बीच में जाके बैठेगा, महिलाएं वो महिलाओं के बीच में बात नहीं है, महिलाओं के बीच में जाके बैठेगी। मगर विदेशों में पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? पति पत्नी अलग अलग करते हैं, सब क्यों? मैंने कहा बाबा ऐसा इसलिए कि वहाँ कहने को पति पत्नी है लेकिन एक दूसरे पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कब बढ़ जाए, इसलिए हाथ पकड़ पता नहीं कब बढ़ जाए, इसलिए हाथ पकड़ के। मगर हमारे भारत में, भारत की संस्कृति में विवाह जब होता है तो जीवन पर्यंत का सुख हो दुख हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, सबको शायद आगे बढ़ करके उसको भोगने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं केवल सुख आएगा तो साथ देगी, दुख आएगा तो अलग अलग हो जाएगी, नहीं। आपको वनवास हुआ तो सीता के पीछे पीछे गई, उसने तलाक के बारे में नहीं सोचा, उसने तलाक के बारे में नहीं सोचा। विदेशों में तो मामूली सी बात का तलाक मुझे लगता है फॉरेन जैसी संस्कृति हमारे यहाँ भी धीरे धीरे पनपने लगी और उसकी वजह से परिवार में पति पत्नी कहीं कोई एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हालात ये है पति ने पत्नी से कहा, पत्नी ने पत्नी से कहा तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी। रात सपने में बात हुआ है, क्या हो? पति ने अपनी पत्नी से कहा तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं मुझसे दुखी। चलो एक काम करते हैं, छत से दोनों कूद जाते हैं, एक पूरी सुखी। आज जीवन में ये बदलाव हो गया, पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं। क्यों? जिंदगी में धर्म सत्य की सारी बातों को भूल जाना कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, समर्पण में जीना, साथ में जीना, समर्पण में जीना, तर्क में नहीं जीना। क्यों? जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है और जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है। जब शादी होती है दोनों के बीच बड़ा समर्पण होता है, बड़ा समर्पण होता है, जिंदगी में आनंद होता है, खुशियां होती है, जिंदगी में सुख होता है, समर्पण होता है, एक दूसरे के लिए समर्पण होता है। और कितना
आत्मसमर्पण। बताओ बताओ, बोलो, हिंदी में बता सकता हूँ। प्रतिबंधी बोलते तो उनके बोलने का अंदाज कुछ अलग होता है, दूसरे साल उनके बोलने का अंदाज कुछ अलग होता है, तीसरे साल उनके वक्त बोलने का अंदाज अलग होता है। बताओ बताओ, ये बात पूछना मुझे आपको कैसे, ये बात पूछना। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 24900। ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।